तो स्वागत करते हैं आप लोगों का इस प्यारे से अपने मैराथन में, जहां पर हम लोग जबरदस्त तरीके से मेंसुरेशन 3D को पढ़ेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, क्योंकि मेंसुरेशन 3D एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, जो आपके पेपर में मेरे भाई बहुत बढ़िया तरीके से आएगा। और इसमें हम लोग फोकस करेंगे पिरामिड पे और फिर उसके बाद में प्रिज्म पे। एक पूरी की पूरी क्लास में डेडिकेट करूंगा प्रिज्म को लेकर के, ताकि जितने भी मेरे भाई एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं जो छात्र हैं, ठीक है, या छात्राएं हैं, उनको पूर्ण रूप से फायदा हो पाए। इस बार आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रिज्म पिरामिड के क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे गए, ठीक है। तो मेंसुरेशन 3D होता क्या है? पहली बात तो मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है? तो मेंसुरेशन का मतलब होता है किसी भी वस्तु की मेजरमेंट करना, नापी जोपी करना, उसको हम बोलते हैं मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। इसमें दो भाग होता है, एक 2D होता है जो एरिया से संबंधित होता है, और एक जो 3D होता है वो वॉल्यूम यानी आयतन से संबंधित होता है, ठीक है। तो जब हम मेंसुरेशन की बात यहाँ पर करेंगे तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे वो समझो। जब हम मेंसुरेशन यानी इसकी बात करेंगे, क्षेत्रमिति की मेरे भाई यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, क्या है क्षेत्रमिति, कैसे कैसे हमको इसको समझना है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो क्षेत्रमिति में यानी यहाँ पर जो है 3D में तीन तरह के बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर आप यहाँ देखो तो, ठीक है, तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं 3D में। सबसे जो पहला ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों यहाँ पर वो क्या होता है, यहाँ पर ये हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हो गया, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया। पहला जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम लोग मेरे भाई कहते हैं प्रिज्म। प्रिज्म वो वस्तु होती है जिसका टॉप और बॉटम क्या होता है तो समान होता है। दूसरा हमारे सामने जो होता है वो मेरे भाई होता है पिरामिड, जिसका मेरे भाई सारे के सारे पॉइंट्स और वर्टिसेस आकर के एक पर मिल जाते हैं। और तीसरा हम अदर में डाल सकते हैं बाकी सारे वस्तुओं को, बाकी सारी चीजों को यहाँ पे, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म वो होता है जिसका टॉप और बॉटम समान हो। जैसे कि अगर आप मेरे हाथ में ये देख सकते हैं, ये आकार है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिज्म। अगर नीचे ये सर्कुलर फेस का है ना, तो ऊपर भी ये सर्कुलर फेस का है, यानी टॉप और बॉटम क्या हो गया तो समान हो गया। वैसे ही मेरे पास में यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे। इसका जैसा टॉप दिख रहा है वैसा आपको यहाँ पर क्या दिखेगा तो बॉटम दिखेगा, यानी एक समान हो गया। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारे सामने पिरामिड है। इसमें यहाँ पर क्या है तो बॉटम देखोगे तो सर्कुलर फेस का है, लेकिन ऊपर में सब आकर के एक बिंदु पे सिकुड़ गए हैं। तो इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे मिश्रा जी बताइए? पिरामिड, ठीक है। आपको बता दूं 2026 में अगर जलवा कायम रहा है तो प्रिज्म पिरामिड का रहा है, लेकिन हम लोग समझेंगे एक एक करके। देखो, प्रिज्म और पिरामिड एक सेपरेट टॉपिक होता है और बाकी सारे फिगर एक सेपरेट टॉपिक होते हैं। आप लोगों की गलती यहाँ पर क्या होती है, ठीक है, किसका फोन है? ठीक है, बाद में देखेंगे, साइलेंट कर दो। तो मैं आपसे जैसे एक बात कह रहा हूं यहां पर कि क्या होता है कि हर एक वस्तु को हमें अलग से पढ़ना है। जैसे अगर हम बात करें यहां पर तो हम सिलेंडर को अलग से पढ़ेंगे, हम क्यूबॉइड को अलग से पढ़ेंगे, हम कोन को अलग से पढ़ेंगे, हर एक वस्तु को हम अलग से पढ़ेंगे। और जो दूसरा हमारा सेशन होगा उसके अंदर में हम प्रिज्म और पिरामिड को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मत करिएगा कि हम लोग क्लास नंबर 1 को देख लेते हैं, 2 को नहीं देखेंगे, 2 कौन ही देखने जाता है। असली कंटेंट मेरे भाई यहाँ 2 के अंदर होगा जब प्रिज्म पिरामिड पढ़ाऊंगा 2026 के लिहाज से। लेकिन मेंसुरेशन के लिहाज से देखोगे तो क्लास नंबर 1 भी जरूरी है, 2 भी जरूरी है, 3 भी जरूरी है, हर कुछ जरूरी है। तो आओ चलो पढ़ते हैं। प्रिज्म के अंदर में सबसे पहला जो फिगर होता है उसको हम लोग कहते हैं क्यूब, जिसे हम हिंदी में घन भी कहते हैं, यानी लूडो वाला पासा। दूसरा हम कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्यूबॉइड, जिसे हिंदी में घनाभ कहा जाता है। जिस कमरे में आप बैठे हैं वो क्यूबॉइड है। तीसरा हम यहाँ पर कहते हैं सिलेंडर यानी बेलन, ठीक है, जो आपके घर में सिलेंडर लगा होता है। ये सब के सब प्रिज्म के मेरे भाई यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्रिज्म के बाद में अब जो हमारा अगला आता है मेरे भाई यहाँ पर, उसे हम कहते हैं पिरामिड। पिरामिड यहाँ पर क्या हो गया तो जैसे कोन है, शंकु है, वो भी अपने आप में यहाँ पर क्या है तो एक पिरामिड है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम पिरामिड की बात करें तो और पिरामिड में तो बहुत सारे शेप आ जाएंगे, लेकिन कॉमन शेप्स की मैं बात कर रहा हूँ। और जो अदर की हम बात करते हैं तो अदर में हमारे सामने क्या हो जाएगा, अदर में जैसे स्फीयर यानी गोला की आप बात कर लो, फिर उसके बाद में यहाँ पर आप हेमिस्फीयर यानी अर्ध गोले की आप बात कर लो। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा हमारा रहेगा। स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सारी की सारी चीज़ें रहेंगी। फिर उसके बाद में फ्रस्टम, बाल्टी मतलब चिन्नक विन्नक, ये सारी चीज़ें हमारे सामने रहेगा। तो आज की क्लास में हम कितनी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में मैं आपको मेरे भाई बताऊं, आज की क्लास में हम आपको क्या क्या इसमें से पढ़ाएंगे। क्लास नंबर 1 में हम क्यूब पढ़ाएंगे, क्यूबॉइड पढ़ाएंगे, सिलेंडर पढ़ाएंगे, कोन पढ़ाएंगे और फ्रस्टम पढ़ाएंगे। ये क्लास नंबर 1 में चलेगा। ये सारी चीजें किस में चलेंगी? क्लास नंबर 1 में। बाकायदा लकड़ी का पूरा ऑब्जेक्ट आप लोगों के लिए बनवाए हैं और उसको दिखाएंगे। और क्लास नंबर 2 में फिर स्फीयर होगा, फिर हेमिस्फीयर होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद में पूरा प्रिज्म और पिरामिड की ये सारी कहानियां हमारे सामने होंगी। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले जानते हैं टाइप नंबर 1 क्यूब के बारे में। क्यूब हमारा किस तरह का आकृति होता है? तो देखो, हमने बढ़िया तरीके से आज पीपीटी पर भी बहुत काम किया, बहुत मेहनत की हमने।
ठीक है, और बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए सारी चीज़ें हम लेकर के आए हैं। जनरली मुझे खुद से लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है, खुद से फोटो बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन उसमें मैंने ये देखा कि वक्त बहुत ज़ाया होता है। मतलब एक एक फिगर को बनाने में 10 मिनट और समझाने में, तो मैंने कहा मेरे बच्चे इतने समझदार हैं और पेपर भी पास में है, तो इस बात की मेरे भाई यहाँ पर जो है वो महत्व को समझेंगे और बातों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब के आकार की, यानी एक घन। घन क्या होता है मिश्रा जी? ये लूडो का पासा, 1 2 3 4 ऐसे होता है। अच्छा, लूडो के बारे में, पासा के बारे में ट्रिक जानते हैं क्या होता है? अगर ऊपर में 1 है तो नीचे क्या होगा पता है आपको? 6 होगा। कैसे? क्योंकि ऊपर और नीचे का जोड़ 7 होता है। अगर इधर 2 है तो क्या होगा? 5, और 3 के नीचे क्या होगा? 4। हमेशा देख लीजिएगा लूडो में यही रहता है। तो अगर हम क्यूब की बात करते हैं, ठीक है, तो क्यूब की बात करते हैं, तो क्यूब एक ऐसी आकृति है जो स्क्वायर से बनी हुई है, जिसका बेस कैसा है? स्क्वायर है। स्क्वायर 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 6 स्क्वायर लगा दो ना तो क्यूब बन जाता है। यानी क्यूब में सीधा एक ही यहां पर चीज पढ़ना होता है, वो होता है साइड। इसकी कोई लंबाई नहीं, इसकी कोई चौड़ाई नहीं, इसकी कोई ऊंचाई नहीं। तो भुजा का मान कितना हो गया? तो ए हो गया। अगर हम इस कमरे में जिसमें बैठे हैं, अगर हम चारों दीवार का, चारों मेरे भाई यहां पर इसका एरिया मांगेंगे तो हमारे सामने हो जाएगा 4a स्क्वायर। और अगर हम इस 4 वॉल के साथ टॉप और बॉटम भी मांग लेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर, तो मेरे भाई यहां पर ये हो जाएगा 6a स्क्वायर, जिसमें कहा गया, ठीक है, इस 4 वॉल को मेरे भाई एरिया 4 वॉल के भी नाम से जाना जाता है, और कर्व सरफेस एरिया यानी यहां पर जो है मेरे भाई कर्व सरफेस एरिया भी आप कह सकते हो कि यहां पर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आप इसको कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहां टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है? 4 दीवार ऊपर और नीचे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी आप इसे कह सकते हैं, जिसका मतलब 6a स्क्वायर होता है। एरिया दो तरह के होते हैं, एक मेरे भाई जो साइड वाली एरिया हो गई है 4a स्क्वायर, इसको पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, और इसमें अगर हम टॉप और बॉटम को जोड़ दे तो टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 स्क्वायर हमारा बन जाता है। आयतन की बात करें तो यहां पर ए क्यूब हो जाता है आयतन। आयतन का मतलब ए इंटू ए यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? अब आ जाते हैं इसमें फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में देखोगे तो वॉल्यूम कितना हो गया मिश्रा जी? ए क्यूब। आप पढ़िए लोग, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िए। वॉल्यूम कितना हो गया? तो ए क्यूब हो गया। लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया? 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 6a स्क्वायर। दो तरह के इसके अंदर में डायगोनल होते हैं, फेस का और एक मेरे भाई यहाँ पर साइड का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपके सामने एक फेस है, ठीक है, तो यहां से लेकर के यहाँ एक डायगोनल होता है, तो ए है तो ये √2 होगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि सर ये देखो साइड है, ये साइड है, तो यहां पर बीच में 90 बनता है, ए है तो इसको बोलते हैं फेस का डायगोनल, यानी √2 है। तो ये हमारा फेस का डायगोनल हो गया। और मेरे भाई अगर स्पेस डायगोनल कहो या लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड कहो, कमरे के अंदर में सबसे लंबी रॉड कौन सी रखी जा सकती है? तो नीचे वाले के एक कोना से, याद रखिएगा, नीचे वाले के एक कोना से, यहां पर नहीं, सीधा यहां पर। तो उस केस में क्या हो जाता है? ये √2 मेरे भाई, ये लेंथ √2 होती है और ये ए होती है, तो √2 के स्क्वायर में एक स्क्वायर को जोड़ेंगे तो √3 आ जाएगा। तो इसीलिए लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड कितना होता है? तो √3 होता है। ये महत्वपूर्ण बात है। फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में जो है सारे फॉर्मूले लिख देना, जैसे जैसे मैं पूछूंगा, और हर फिगर पढ़ाने के बाद मैं फॉर्मूला पूछूंगा, आपको बताना है। चलिए मुझे जल्दी से बता दीजिए, इसका कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? एक घन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? जल्दी से बताइए। मजा आ गया, लिट्टी खा गया मिश्रा जी, इसे एकदम रोज लेते आइएगा, ठीक है? ऊर्जा आ जाती है पढ़ाने के लिए। भूखे इंसान सोचता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और बहुत जो है यहाँ पर एकदम बढ़िया से पढ़ा लूंगा, लेकिन यकीन मानिए पेट में जब जाता है ना, गाड़ी में जब तेल जाता है तो गाड़ी चलती है। तो हमारे लिए वही बात है, ठीक है। 4a स्क्वायर बहुत शानदार है। जल्दी से मेरे भाई टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? बहुत शानदार हमारे चैंपियंस, बहुत शानदार, ठीक है। 6a स्क्वायर बहुत बढ़िया, 6a स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है, यू आर गुड क्वेश्चन। यहां पर आ जाइए जल्दी से। उसके बाद में हम इसका वॉल्यूम पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या पूछेंगे? वॉल्यूम पूछेंगे। उसके बाद हम क्या पूछेंगे? वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम में अगर बात करें तो वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा? ए क्यूब। वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा? ए क्यूब, ठीक है। चलिए, तो हमारे सामने वॉल्यूम हो गया, लेटरल हो गया, टोटल हो गया। जल्दी से बता दीजिए इसका स्पेस डायगोनल या फिर मेरे भाई लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, ठीक है। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड कितना होगा? जल्दी से बता दो मेरे भाई। यहां पर तो बोलोगे सर 3 है। कितना हो जाएगा मिश्रा जी? 3 है। पकड़िए जल्दी, एकदम गुड कैच, ठीक है, बहुत शानदार। वापस लाइए मेरा सामान, ठीक है, दीजिए दीजिए, ऐसे ही दीजिए, बहुत अच्छे आदमी हैं। अब पहला सवाल आप लोगों के सामने, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 294 है, आयतन कितना होगा? ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हमारे सामने इतना है, क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से क्या समझते हैं आप लोग? 6a स्क्वायर। तो अगर हम देखेंगे तो 6a स्क्वायर का मेरे भाई यहां पर जो मान आ जाएगा वो हमारे सामने 294 है। 6 से काटेंगे तो 6 चौके 24, 6 नवा 54। ए स्क्वायर का मान 49 है, तो मेरे भाई ए का मान 7 होगा। ए का मान 7 होगा तो वॉल्यूम कहा गया, वॉल्यूम का मतलब ए का क्यूब मतलब 7 का क्यूब मतलब कितना?
तो मेरे भैया 343। कंफ्यूज करने के लिए ये देगा, लेकिन याद रखना 7 का क्यूब ये होता है। और पेपर के प्रेशर में कभी भी 11 × 12 132 नहीं आता, 11 × 12 122 आता है। तो इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक्स पर ध्यान देना। कहा गया यदि एक घन के आकार के डिब्बे की सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई इतनी है, तो मेरे भाई इसका आयतन कितना होगा। सबसे लंबा विकर्ण बाबू बताए थे, ये ललका लाइन देखो यहाँ पे, ये रेड वाला लाइन, और रेड वाला लाइन किसके बराबर था, √3a के। तो यहाँ पर ये जो सबसे लंबा है मेरे भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा √3a, ठीक है। और अगर इसका देखोगे तो 3 का रूट तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ पर 3 रहेगा, और बाबू 100 का रूट करने पर 10 आ जाएगा, 100 का रूट करने पर 10 आ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे a का मान 10 है और a का मान 10 है, तो वॉल्यूम हमारे सामने a का क्यूब है, a का क्यूब का मतलब 10 का क्यूब है, और 10 का क्यूब का मतलब कितना है, तो 1000 है। 1000 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बड़की बहू। 1000 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बड़की बहू है। यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। आइए चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 3 नंबर सवाल। क्या कहा गया जरा पढ़िए। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 125 घनों का प्रयोग करके बनाया गया, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर है। घन के प्रत्येक फलकों के बीच में एक घन हटा दिया जाए तो शेष ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तुमको क्या लगा, आसान आसान क्वेश्चन है आज के सेट में, चलो बना के दिखाओ। जितने लोग कहते हैं आसान क्वेश्चन, तो चलो आ जाओ मेरे भाई, उतरो मैदान में और इसको बना करके दिखाओ यहाँ पे, ठीक है। अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज मेड बाय यूजिंग 125 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। 125 क्यूब का इस्तेमाल करके मेरे भाई यहाँ बनाया गया। इसका फोटो तुम जानते हो क्या होगा, इसका फोटो मैं बताता हूँ। यहाँ पर मेरे भाई कुल मिलाकर के आप देखो, आपने क्यूब बनाया है और यहाँ 1-1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब का इस्तेमाल किया आपने, 1-1 सेंटीमीटर के 5। असल में लेयर कितने होंगे मैं बता रहा हूँ, 1 लेयर होगा, 2 लेयर होगा, 3 लेयर होगा, और मेरे भाई यहाँ पर इस तरीके से पूरे 5 खंडा होगा। पूरा कितना खंडा होगा भैया, तो 5 खंडा होगा। आप ऐसे मान के चलो। यहाँ पर भी मेरे भाई यहाँ पर एक टुकड़ा, फिर यहाँ पर दूसरा टुकड़ा, फिर यहाँ पर तीसरा टुकड़ा, फिर यहाँ पर मेरे भाई इतना टुकड़ा। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो ये बोलेंगे 1 टुकड़ा, फिर यहाँ बोलेंगे सर 2 टुकड़ा, फिर यहाँ बोलेंगे सर 3 टुकड़ा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा सर ये। अब कुल मिलाकर के कितने बन गए, 125। आप यहां पर देखो ये कितने बन गए, 125। असल में क्या होता है मेरे भाई, यहां पर 5 कट इधर, 5 कट इधर, 5 कट ऐसे 125 बना दिया। तो क्या कहा गया, क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये यहां पर क्या था, 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब था, एक का एक क्यूब था, ऐसे अरेंज कर करके मेरे भाई यहां पर 5 सेंटीमीटर का एक क्यूब बना दिया गया, ठीक है। कहा गया क्यूब इज रिमूव्ड फ्रॉम द मिडिल ऑफ द ईच फेसेस, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। मेरे भाई होता क्या है, इसके अंदर से एक क्यूब निकाल दिया जाता है। जैसे एक ये ब्लॉक है ना, मानो इस ब्लॉक को ऐसे खींच के निकाल दिया जाता है, जो मिडिल ब्लॉक है खींच के मेरे भाई इसको निकाल दिया जाता है, ऐसे ही मिडिल ब्लॉक को खींच करके निकाल दिया जाता है। तो उसको जब तुम निकाले देते हो तो कहा गया जो एरिया आ गया वो क्या आ गया दोस्त मेरे। एरिया पहले तुम ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि मेरे भाई एरिया जो होगा वो हमारा कम होगा कि बढ़ेगा, बताओ भाई। जब तुम खींच के निकालोगे तो एरिया तुम्हारा कम होगा कि बढ़ेगा, तो मैं बता रहा हूं ये भाई साहब ने बोला कम होगा, ठीक है। अभी वक्त है बहुत कुछ सीखने की। एरिया कभी भी कम नहीं हो सकता है, जब आप उसमें से निकालोगे हमेशा एरिया बढ़ेगा। अब सवाल होगा कि क्यों बढ़ेगा, मैं बताता हूं भाई। एक बॉक्स लेकर के आओ तुम, है ना, बॉक्स हमारे पास में दे दो, कैसा भी बॉक्स होगा तो तुम दे दो हमको। इतना सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बॉक्स तो है ही। ये सामने देखो ना, ये जो बॉक्स है, मैं आप लोगों को कुछ नई चीज दिखाता हूँ, एकदम जबरदस्त सी चीज। चाहिए मिश्रा जी, बाहर से बहुत सारा बक्सा वक्सा होगा, कार्टन होगा, लेकर के आइए। यही दे दो, सैनिटाइजर वाला बक्सवा दे दो, हाँ दे दो यहाँ पे। अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ एक मजे की बात दिखाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ समझिएगा मेरे भाई बहुत बढ़िया तरीके से। कुछ कह रहे हैं कम होगा, कुछ कह रहे हैं बढ़ेगा। मैं आपके हर एक बात का बहुत तरीके से यहाँ पर जवाब दे दूंगा। देखो फिलहाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो फिलहाल ऐसे मान करके चलो कि ये एक ब्लॉक है। उस ब्लॉक में से तब तुम किसी को एकदम खींच के पीस निकालोगे ना, जब यहाँ से जैसे बर्फ की सीली वाला देखना, बर्फ की सीली एक फ्रीजर में रखा होता है, और जैसे उस सीली को निकालते हैं तो कितने नए फेस आ जाते हैं। जैसे ऐसे मान के चलो मेरे भाई यहाँ पर इसके अंदर से तुम क्या किए हो, ये देखो ये एक अपने आप में क्यूब था और तुम इसके अंदर से वो बर्फ की सीली निकाले हो, ठीक है। बहुत बढ़िया मिश्रा जी, लेकिन क्या ही कहें, इसका कोई काम नहीं है। आज ये तो बर्फ की सीली निकाले हो। अब जब बर्फ की सीली निकाले हो तो देखो तुम्हारा नुकसान खाली ये फेस का हो गया। एग्जाम्पल ये ढका हुआ था, तो ढका हुआ था तो मेरे भाई तुम खाली ये देख पा रहे थे। अब ये तुम्हारा क्या हुआ कि एक स्लैब इसके अंदर से निकाले। जैसे मानो मेरे भाई कैसेट वैसेट दो या कोई किताब दो या कुछ भी दो, वो छोटी वाली नॉवेल दे दो मेरे को, छोटी वाली नॉवेल दे दो। हाँ दे दो दे दो दे दो, मॉडर्न नॉवेल दे देना भाई, नीचे रखा हुआ है यार उसका। हाँ भाई 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 भाई, दो है, दोनों में से कोई भी एक दे दो, मॉडर्न इंडिया है, ठीक है। अब मैं मेरे भाई आपको बताता हूँ, जैसे ये मानो किताब थी, ठीक है।
अब ये क्या थी, इसके अंदर में ऐसे रखी हुई थी, ये सिली के अंदर में रखी हुई थी, और ये पूर्ण रूप से देखो ये ढका हुआ है ना, बस ऐसे ही तो तुम्हारा फेस था, ऐसे ही तो मेरे भाई तुम्हारा फेस था। तुमने क्या किया, ऐसे खोला और उसके बाद में यहाँ पर जो है ये देखो फेस बंद था। अब तुम जब इसको निकालते हो ना, तो निकालते हो तो मेरे भाई यहाँ पर जो नुकसान होता है, नुकसान के नाम पर क्या होता है, खाली ये फेस का नुकसान होता है, ये फेस का। लेकिन तुमको एडिशनल कितना मिल जाता है, मैं बता रहा हूँ। इस फेस का जो नुकसान है, इस फेस का नुकसान ये पीछे वाला फेस भरपाई कर देता है, ये पीछे वाला फेस भरपाई कर देता है, यानी इसका भरपाई पीछे वाले से हो जाता है। तो हमें एक्स्ट्रा कितना मिलता है, एक्स्ट्रा हमें 4 फेस मिलता है। यहां पर अगर हाथ लगाऊंगा तो मैं नीचे भी टच कर सकता हूं, ऊपर भी टच कर सकता हूं, बायां भी टच कर सकता हूं, दायां भी टच कर सकता हूं, यानी मुझे 4 नए फेस मिल जाते हैं। मुझे कितने फेस मिल जाते हैं, तो 4 नए फेस मिल जाते हैं। जब हम इस स्लैब को निकालेंगे तो आगे वाला का कॉम्पेंसेशन सबसे पीछे वाला जो बंदा खड़ा है ना, बेसिकली यहां पर क्या होगा, तो बेसिकली यहां पर आपके सामने ये हो जाता है कि यहां पर ये इस प्रकार से है, समझिएगा, ठीक है। तो जब आप मेरे भाई यहां पर ये निकालते हो ना, ये वाला पार्ट यहां पे, जब ये वाला पार्ट यहां पर निकालते हो मेरे भाई, यहां पर देखो, ठीक है, जब ये वाला पार्ट, तो जब तुम्हारा ये वाला पार्ट आता है निकल के, ये वाला, तो इसका मेरे भाई यहां पर ये वाला का कॉम्पेंसेशन पीछे वाले से हो जाता है। तो कितना सरफेस मिलता है, लेफ्ट राइट टॉप अप, तो 4 नए फेस मिल जाते हैं। कितने फेस मिल जाते हैं, 4 नए फेस मिल जाते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने कहा गया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मेरे भाई यहां पर क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया जो यहां पर क्यूब का वॉल मतलब एरिया है, क्यूब का एरिया कितना है, तो 6 इंटू मेरे भाई यहां पर 5 का स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। और नया सरफेस हमको बाबू कितना मिला, तो यहां पर एक क्यूब में हमको जो नया सरफेस मिला है वो मेरे भाई यहां पर 4 सरफेस मिला है। इसका कॉम्पेंसेशन पीछे वाले से हो गया ऊपर नीचे दाएं बाएं, यानी एक में मेरे भाई 4 सरफेस, 4 इंटू ए का स्क्वायर, ए कितना है तो 1 है इतना, और एक फेस पर इतना, तो मेरे भाई 6 फेस पर हमारे सामने इतना हो जाएगा। 25 का 6 गुना मेरे भाई 150 हो गया, और यहाँ 4 इंटू 6 24 हो गया, कुल मिलाकर के 174 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं होते हैं, कैलकुलेटिव नहीं होते हैं, कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं, और ये पढ़ना होता है। ये क्वेश्चन में आपको कंसेप्चुअली मेरे भाई पढ़ना होता है कि ये इस तरीके से सवाल बनेगा, और कोई बात यहां नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। एक्स्ट्रा सरफेस की बात करो, तुम एक्स्ट्रा सरफेस कितना मिला है, बस यहां पर वो हो गया। आ जाओ, चलो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में हमारे सामने क्या कहा है, पढ़िए। कहा 8 इंच की भुजा वाला एक घन है, इसे फिर छोटे घनों में काटा जाता है, प्रत्येक घन की भुजा 2 इंच की है, ठीक है। बड़े घन के पृष्ठ क्षेत्रफल के संदर्भ में सभी छोटे घनों के सभी पृष्ठ क्षेत्रफल के योग का अनुपात ज्ञात करिए। देयर इज अ क्यूब ऑफ द साइड 8 इंचेस, इट इज देन कट इनटू स्मॉलर क्यूब ईच हैविंग साइड 2 इंच। मेरे भाई 8 इंच के क्यूब को 2 इंच का तुम कैसे बना सकते हो, तो देखो यहां पर क्या होगा, ये तुम्हारे सामने एक 8 इंच का क्यूब है, छोटी चीज को जोड़ करके बड़ा बनाया जा सकता है, बड़ी चीज को काट के छोटा बनाया जा सकता है। तो 8 इंच का है कि यहां कट लगा होगा, कि यहां कट लगा होगा, यहां लगा होगा, यानी बेसिकली आपके सामने मेरे भाई कितने कट लगे हैं, तो मैं बता रहा हूं हमेशा 3 कट लगे हैं। ऐसे ही यहां पर कितने कट लगे हैं, पहला कट लगा है, ये आपके सामने दूसरा कट है, एंड दिस इज योर मेरे भाई थर्ड कट। यहां पर ये फर्स्ट कट लग गया आपका, ये सेकंड कट लग गया, और ये मेरे भाई यहां पर थर्ड कट लग गया। तो इसीलिए हर एक क्यूब जो है वो 2x2 का बन गया है। तो क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉलर क्यूब विथ मेरे भाई सम ऑफ एरिया ऑफ लार्जर, यानी स्मॉल वाले को मेरे भाई लार्ज वाले से करना है। एक स्मॉलर क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, तो 6 इंटू मेरे भाई यहां पर इतने का स्क्वायर, ये स्मॉलर का इतना है, और हमने कितने टुकड़ों में कितने पीसेस में काट दिए, तो आप यहां पर देखो कितने पीस में मेरे भाई यहां पर कुल मिलाकर के कट गए हैं। आपने मेरे भाई कहीं ना कहीं जो है वो 2-2 के बना दिए, तो कितने पीस हो गए आपको पता है। जैसे पीछे वाले में 36 कैसे बने थे आपको पता है, यहां पर कितने पीस है, 3 2 5, और मेरे भाई यहां पर 3 2 5, और यहां 5 10 15 20 25। ये थोड़ा सा शायद मैंने भी जो कटिंग है वो सही नहीं की है। 1 2 3 4 5 सही, 1 2 3 4 5 सही है मेरे भाई, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 सही है। तो 36 हमारा कैसे बन जाता है, 1 2 3 4 5 नहीं, यहां पर मेरे भाई 5 है, ठीक है सही है, 125 क्यूब। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 क्यूब हमारा ऐसे बना है। तो यहां पर मेरे भाई हमारे कितने क्यूब बनेंगे, सबसे पहली बात, एक छोटे वाले का एरिया या इतना है, और बड़े वाले का एरिया कितना है, तो बड़े वाले का एरिया हो जाएगा 6 इंटू, यहां पर 8 इंच है, तो यहां पर 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। एक छोटे वाले का एरिया इतना, एक बड़े वाले का एरिया इतना। 8 इंच की भुजा वाला एक घन है, ठीक है, इसे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, प्रत्येक घन की भुजा 2 इंच की होती है। तो मेरे भाई बड़े घन का पृष्ठ क्षेत्रफल के संदर्भ में सभी छोटों का योग का अनुपात, रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल द सरफेस एरिया ऑफ ए स्मॉलर टू दैट ऑफ इतना। अब देखो दोस्त, यहां पर तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले तो तुमने इसका सरफेस एरिया निकाल लिया, फिर तुमने इसका भी सरफेस एरिया निकाल लिया, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता बड़ा वाला कितना है, तो इंटू 1 क्वांटिटी, बट छोटा वाला कितना क्वांटिटी है, तुम्हें ये बात पता है।
मैं बताता हूं। एक तो भैया आप गिनती से यहां पर जा सकते हैं कि सर हम गिनती से चले गए, और दूसरा हम कहते हैं अनपढ़ वाला काम मत करिए, गिनती वाला काम मत करिए। सारे छोटे वाले को मेरे भाई कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, सारे छोटे वाले का वॉल्यूम मिला दो तो बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर होता है। तो कभी भी अगर तुम्हें यह देखना हो कि बड़ी चीज को काट करके कई सारे छोटे टुकड़े बनाए गए या बड़ी को पिघला करके कई सारे छोटे बनाए गए, तो बड़ी वाले का वॉल्यूम कितना होगा, तो ये होगा बड़ा वाला का मेरे भाई 1 क्यूब का वॉल्यूम। ऐसे काफी सारे लोगों को तुमने लगाया तो जाकर के तुम्हारे सामने मेरे भाई यहां पर ये आ पाया। 2 से आप इसको काटो 4 बार में, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 512 होता है। अगर हम इसको काटेंगे तो मेरे भाई 64 बार में मिलेगा। या 2 से देखो 4 बार में 4 का क्यूब 64 यानी 64। तो इसके कितने क्यूब थे मेरे भाई, यहां पर 64 थे, और इसके कितने थे मेरे भाई, यहां पर 1 थे। और आप रेशियो ले लीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 से आपने मेरे भाई अपने 6 को खत्म कर दिया, आप देखो यहाँ पे, और 64 से आपने अपने 64 को मेरे भाई यहाँ पर क्या किया, तो 64 से 64 खत्म कर दिया। तो बेसिकली 4:1 ये हमारा आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आंसर होगा। सरलता के साथ में उत्तर देना हम सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और 64 की गिनती कैसे कर सकते थे, 4/4/4, 4/4/4, 5/5/5। जैसे यहां पर कितना बना था, एक फेस पर 5, तो 5/5/5, इसीलिए 125 बना था। तो यहां पर 4/4/4, तो ऐसे 64 बन गया। ठीक है, आ जाओ यहां। तो ये छोटी सी बात थी जो हमें किसके बारे में समझनी थी, क्यूब के बारे में। क्यूब का मिश्रा जी या तो टोटल सरफेस एरिया पूछा जा सकता है, कर्व पूछा जा सकता है, वॉल्यूम पूछा जा सकता है, या कटिंग के ऊपर में क्वेश्चन आ सकता है। यही बात है। अब आ जाते हैं क्यूबॉइड यानी घनाभ के बारे में। क्यूबॉइड में मेरे भाई फर्क क्या होता है, क्यूब में होती क्या है कि सारी भुजाएं हमारी होती हैं समान। ठीक है, जो मेरी लंबाई वही मेरी चौड़ाई वही मेरी ऊंचाई। यहां पर ये देखिए, ये आपके सामने दाएं हाथ में मेरा यहां पर ये क्यूब है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है, और ये क्यूबॉइड घन है, घनाभ है। ये स्क्वायर से बना है तो ये रेक्टेंगल से बना है। यानी जिस कमरे में आप रहते हैं नॉर्मली, अगर वो मेरे भाई कमरे की बात करूं तो वो घनाभ के ही आकार में होता है। तो घनाभ के बारे में ये देखिए पूरी आकृति के साथ सारी बातें। पसंद आए कंसेप्ट ना भाई तो वीडियो को लाइक प्लीज करिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है, वही मेरी असली कमाई है, आपका सपोर्ट, आपका प्यार, वही मेरा असली स्ट्रेंथ है। तो अगर हम क्यूबॉइड की बच्चों बात करते हैं तो सबसे पहले क्यूबॉइड में कितने तरह के डायमेंशंस होते हैं, 3। एक लंबाई होती है, ऊंचाई होती है, चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। ठीक है, इसमें यहां पर जैसे एक आ जाता है एरिया 4 वॉल, यहां जिसको हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर 4 दीवालों का क्षेत्रफल कहते हैं, जिसको लेटरल सरफेस एरिया यानी 2 × L + B × H मेरे भाई क्या हो जाता है, 2 × L + B × मेरे भाई क्या हो जाता है, H हो जाता है। ठीक है, 4 दीवालों का क्षेत्रफल। उसके बाद में आ जाता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में 4 दीवार भी ले लेते हैं, टॉप भी ले लेते हैं और बॉटम भी ले लेते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा मेरे भाई 2 × LB BH और LH। यहां उसी तरीके से यहां पर इसमें सबसे लंबा जो रॉड होगा, वो लंबे रॉड की कहानी क्या होगी, तो L² + B² + H² का क्या होगा, रूट होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो वॉल्यूम LBH होता है, लेटरल सरफेस एरिया 2 × L + B × H होता है, टोटल 2 × LB BH LH होता है, फेस डायगोनल ये हो गया, स्पेस डायगोनल ये हो गया। अब इसी के ऊपर में आइए, चलिए कुछ हम सवाल करते हैं। ठीक है, और हम मेरे भाई यहां पर छोटी छोटी चीजों को समझते हैं। कहा गया यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारी इतनी है, ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, लेंथ ब्रेथ एंड, अच्छा यहां पर थोड़ा उल्टा दिया गया है। कहा गया किसी घनाभ की मेरे भाई लंबाई है, फिर चौड़ाई है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, इतना है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब भी हम बात करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है 2 × LB प्लस हमारे सामने BH और प्लस हमारे सामने LH। यहां पर ये हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2600 होगा, 2 की जगह पर 2 होगा। लंबाई और चौड़ाई दिया 30-20, 30 × 20 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 600। 20 × H मेरे भाई कितना हो जाएगा, 20H। 30 × H कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 30H। अगर हम 2 से काटेंगे तो पहली बात हमारे सामने 1300 आ जाएगा। मेरे भाई 600 को जाके घटा दूंगा तो 700, और 700 बराबर हो जाएगा 50H। अगर हम देखेंगे तो 5 से काटेंगे 14 बार में, हाइट हमारा 14 है, तो हाइट हमारा कितना होगा, तो 14 होगा। डी फॉर देवसेना। फटाफट आंसर देते रहिए, रुकिए मत। यहाँ पे आ जाइए, 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और गहराई का योग इतना है, इसका विकर्ण इतना है, क्षेत्रफल कितना होगा। तो कभी भी अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन में क्या दिया गया, जरा पढ़िए। तो मेरे भाई यहाँ पर घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का योग हमारे सामने कितना है, तो हमारे सामने मेरे भाई 23 है। फिर कहा गया इसका विकर्ण। अगर हम विकर्ण की बात करेंगे तो मेरे भाई L² + B² और प्लस H² ये होता है। इसका रूट अंडर कर देंगे, इसका रूट अंडर कर देंगे तो ये हमारे सामने 5√7 के बराबर होगा। ठीक है, तो कहा गया इसका मेरे भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा। बहुत शानदार मेरे भाई। सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ इतना एंड डायगोनल इज इतना, तो व्हाट इज द सरफेस एरिया। देखो असल में क्या होता है, A + B + C के होल स्क्वायर पर ये आधारित है। तो अगर आप यहां पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा A + B + C का होल स्क्वायर क्या बनाता है, तो ये बनाता है A² प्लस बनाता है B² प्लस
प्लस बनाता है सी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस मेरे भाई यहाँ पर बी सी और प्लस हमारे सामने ए सी। एल प्लस बी प्लस एच का मान है 23, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया 23 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तुम्हारा डायगोनल इसी का स्क्वायर है यहाँ पर ये, तो 5√7 का तुम्हें क्या करना है, तो 5√7 का मेरे भाई तुम्हें स्क्वायर करना है। और ये चीज तुमसे पूछी गई है टोटल सरफेस एरिया, तो इसको तुम के मान लो। 23 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त मेरे 529 होता है, और यहाँ 50 से 175 मेरे भाई यहाँ पर होता है, ये बराबर होगा के। यहाँ पर ये हो गया इतना, 12 में से मेरे भाई इतना गया, 4 में से गया इतना, कुल मिलाकर के 354 आएगा। 354 का मतलब बी जो होगा सही उत्तर। आ जाओ 7 नंबर क्वेश्चन देखो जरा क्या कहा गया। या यदि आयतन 512 के 3 घनों को एक सिरे से जोड़ दिया जाए तो परिणामी घन आपका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। यानी मेरे पास में ऐसे मुझे 3 घन लेने हैं और तीनों घन को मेरे भाई समझिएगा मेरी बात को, हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई ऐसे 3 घन लेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 3 घन लेंगे और ये तीनों घनों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो कनेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो मेरे भाई ऐसे 3 घन लेने वाले हैं और तीनों घनों को लेकर के हम क्या करेंगे, कनेक्ट। बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई हम क्या करेंगे, कनेक्ट। आपके सामने 3 घन हमने लिए हैं और तीनों घनों को हमने जोड़ दिया है। एक घन का मेरे भाई वॉल्यूम 512 है, तो अगर इसका ए क्यूब का मान 512 है ना, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए क्यूब का मान 512 है, तो इसका मतलब भुजा का मान कितना होगा, तो 8 होगा। भुजा का मान कितना होगा, तो 8 होगा। भुजा का मान कितना होगा, तो 8 होगा। अगर इसके भुजा का मान 8 होगा तो यहाँ पर ये हमारा सामने कितना 8 है, ये हमारा कितना है, तो 8 है, और ये हमारा कितना है, तो 8 है। यानी जो घन आप बनेगा उसकी लंबाई कितनी है, तो 24 है मेरे भाई। फिर उसके बाद में चौड़ाई कितनी है मेरे भाई यहाँ पर, तो चौड़ाई हमारे सामने 8 है। फिर उसके साथ ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई भी हमारे सामने मेरे भाई 8 है। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ये जो क्यूबॉइड बना है इसका टोटल सरफेस एरिया बता दो कितना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया होगा 2 इंटू एल बी, 8 चौके 32 का 2 मेरे भाई यहाँ पर 3, 16 3 19, बी एच तो मेरे भाई 64 और एल एच सेम तरीके से 192 यहाँ पर, तो 2 इंटू एल बी बी एच एल एच, तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। 2 और 4 6 और 2 मेरे भाई यहाँ पर 8 हो जाएगा। 9 और मेरे भाई 6 15, 15 और 9, 15 और 9 कितना होता है, 24, 4 2 हाथ में, और मेरे भाई यहाँ पर इतना, तो ये हमारे सामने 2 8 16 और यहाँ पर 8 और 1 9 मेरे भाई यहाँ कुल मिलाकर के 896, एंड 896 मिक्स ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ऐसे 3 कितना मिश्रा जी घन जोड़े गए थे और क्या बनाया गया था, घनाभ। अब घन का ही आयतन दे दिया गया तो भुजा निकाल दीजिए। भुजा में 3 है तो यहाँ लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ठीक है, क्योंकि जब आप जोड़ते हैं ना तो लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई और ऊंचाई क्या रहती है, समान रहती है, ठीक है। आ जाओ चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कितना बना भैया, क्या कहा गया। बहुत प्यारा सवाल भाई, सवाल देखो तुम, जमाने हो गए, एसएससी ऐसा क्वेश्चन पूछती नहीं है, इंसान तरसता है। मैं बता रहा हूँ एक जमाना हो गया, कभी किसी जमाने में हम लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़ाते थे। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था 2018 की बात बता रहा हूँ, 18 कह रहा हूँ, 19-20 की बात बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आता था तो पढ़ाने में मजा आता था। अब पूछता ही नहीं है तो क्या पढ़ाया जाए, आप बताओ, पूछेगा ही नहीं तो क्या पढ़ाया जाए। तो कोई बात नहीं, अब देखो यहाँ पर कहा गया एक घनाकार कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 15 10 और 12 है। इसमें से एक दरवाजा 6 बाई 4 फुट का है, 2 खिड़कियां 5 बाई 5 फुट के माप की हैं। 14 रुपए प्रति फुट की दर से दरवाजे खिड़की छत और फर्श को छोड़कर के कमरे की आंतरिक दीवारों की रंगाई करने का खर्चा कितना आएगा। बिना फोटो बनाए भी मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, बट फोटो का स्वाद ही कुछ और है जब बन जाए तो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडल रूम, बड़ा सा ऐसा देखो यहाँ कमरा तुम्हें बनाना है। ये तुम्हारा कमरा हो गया, इस बंद कमरे के अंदर में तुम हो दोस्त यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया कि 15 10 और 12 का है, कमरा तुम्हारे सामने 15 है, फिर यहाँ पर 10 है और यहाँ पर ये तुम्हारा 12 है, ठीक है। इट हैज 1 डोर मेजरिंग 6 फीट बाई 4 फीट। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर में एक दरवाजा ऐसे बना दिया गया 6 बाई 4 फीट का, ठीक है, कि भैया ये तुम्हारा कितने का है, 6 फीट का, और ये तुम्हारा कितने का है, तो 4 फीट का है, ठीक है। 1 डोर मेजरिंग इतना, एंड 2 विंडोज, कितने खिड़कियां हैं, 5 बाई 5 के हैं, ठीक है। 1 डोर एंड 2 विंडोज मेजरिंग इतना, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटीरियर वॉल। अच्छा, ये भी होता है कि हर फलक पर एक दरवाजा 2 खिड़की है, या पूरे सिस्टम में मेरे भाई यहाँ पर एक ही दरवाजा और 2 खिड़की है, ये भी डिपेंड करता है। हर फलक पर मुझे बनाना है तब तो कहानी अलग होगी, लेकिन हर फलक पर कैसे हो सकता है, छत पे दरवाजा खिड़की कैसे बना लोगे, जमीन में दरवाजा खिड़की कैसे बना लोगे, 4 को दरवाजा कमरे में तो बना नहीं सकते, तो बेसिकली एक ही जगह बनाओगे ना। तो इसको ऐसे बनाया जाता है कि ये हो गया दरवाजा और यहाँ पर ये हो गया प्यारा प्यारा मिश्रा जी खिड़की। समझ रहे हैं बात को। तो यहां पर क्या कहा गया, 6 बाई 4 फुट और खिड़कियां 5 बाई 5 की हैं। एकदम कितना जबरदस्त फोटो बनाया है बताइए मिश्रा जी, दिल खुश हो जाएगा एकदम। तो यहां पर ये हमारे सामने 5 बाई 5 की एक खिड़की है और 5 बाई 5 की मेरे भाई यहां पर ये दूसरी खिड़की है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया दरवाजों और खिड़की को छोड़ करके और छत और फर्श को छोड़ करके सबको पेंट मारो। बेसिकली हम यहां पर क्या करेंगे, जो मेरा नुकसान है वो खाली मेरा इस फेस के ऊपर में है, इसी फेस पर नुकसान है, बाकी मेरे पीछे के 3 फेसेस पर नुकसान ही नहीं है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटीरियर वॉल्स ऑफ द रूम।
फ्रॉम एक्सक्लूडिंग डोर, विंडो, सीलिंग एंड फ्लोर एट अ रेट ऑफ इतना। तो जैसे मानो जैसे अब ये मेरा कमरा है, इसमें दरवाजे भी हैं, खिड़कियां भी हैं, तो इसी में एरिया का लॉस हुआ है। मेरे सामने वाले दीवार पर एरिया का लॉस नहीं है, मेरे पीछे वाले दीवार पर एरिया का लॉस नहीं है, मेरे लेफ्ट वाले दीवार पर एरिया का लॉस नहीं है। तो ये तीन मेरे भाई यहां पर रहेंगे, तो उससे बेहतर मैं ऐसा क्यों ना करूं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स मेरे भाई निकाल दूं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स यहां पे निकाल दूं, मुझे पता नहीं ना क्या है क्या नहीं है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले एरिया की बात अगर हम करेंगे कि कितना एरिया हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, चारों दीवालों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे 2 × L + B × H, और उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे दरवाजे का, यानी 4/6, 4/6 का मतलब 24, और माइनस कर देंगे खिड़की का, एक खिड़की का मेरे भाई 25 है, तो 2 खिड़की का हमारा इतना हो जाएगा। ये मेरा एरिया निकल करके आ गया। L + B का मतलब 15 × 10 25, ठीक है। तो यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यहाँ 15 × 25, तो यहाँ पर बोलोगे सर ये 25 है, और ये हमारा कितना है, तो 12 है। 25 का 2 गुना 50, 50 का 12 गुना, यानी कितना, 300, और 300 में से मेरे भाई आपको 24 भी घटाना है और आपको 50 भी घटाना है। ये हमारे सामने बच्चों 600 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारे सामने 74 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 526। इतना एरिया हमको रंगना है या पुतना है या जो भी करना है। अब इसी में जब हम खर्चा निकालने जाएंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे ये क्षेत्रफल है, और हमारी कीमत कितने की आनी है, 14 रुपए की आनी है। 14 × 6 = 84 का 4, 8 पास में 14 दूना 28, 8 36 का 6 3, और यहाँ पर ये इतना हो जाएगा 7364। ऑप्शन नंबर ये आंसर है। तो मैंने कहा ना, अब ये सवाल ऐसे नहीं आते हैं, नहीं तो एक जमाना था जब मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन आते थे और दिल भी बड़ा खुश होता था, लेकिन अब वो दिल खुश होने की मेरे भाई बात जो है वो चली गई। अब यहां पर मेरा कोई भाई बोलेगा कि सर इस सवाल को क्या किसी और तरीके से नहीं बना सकते थे, तो अगर 14 का मतलब 7 का डिविजिबिलिटी लगाते तो ए भी कट रहा था, डी भी कट रहा था, तो और कोई तरीका यहां पर नजर मुझे नहीं आया। हाँ, मतलब तिगड़म विगड़म करके मैं 4 चीजें लगा करके तुम्हें बता सकता हूं कि भैया यूनिट डिजिट देख लेते, ये देख लेते, वो देख लेते, लेकिन उतना नौटंकी नहीं करना, चुपचाप बना लो तो बेहतर है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। तो घनाभ में अगर हमने देखा तो घनाभ में सबसे पहले हमने क्या देखा, वॉल्यूम, यानी L × B × H। फिर हमने देखा 4 दीवालों का क्षेत्रफल, तो 2 × L + B × H। फिर हमने देखा मेरे भाई पूरा कमरा, तो 2 × LB + BH + LH। फिर हमने देखा यहाँ पर कहीं ना कहीं लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड √3 है। अब ये 2 फोटो पढ़ने के बाद हम तीसरा पढ़ेंगे सिलेंडर यानी बेलन। ठीक है, क्या बात है, एकदम साफ जो है, एकदम HD फोटो देख रहे हो भाई साहब, कितना मेहनत होता है क्लास में, फिर बच्चा लोग को लगता है यहाँ पर जो है कुछ काम ही नहीं होता है। यहाँ देखो भैया, लाइक नहीं किया ना तुम लोग वीडियो को, शर्म नहीं आया ना थोड़ा सा भी, एकदम नहीं आया ना थोड़ा भी शर्म, थोड़ा भी एकदम ऐसे आंखों में नहीं लगा कि हाँ यार हम लाइक कर देते हैं, बोलो। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। अब यहाँ देखो, इसको बोलते हैं बाबू बेलन। बेलन का मतलब यहाँ क्या होता है, तो बेलन की अपनी देखो सर्कुलर फेस है, तो एक रेडियस होगा और एक हाइट होगी। इसमें सिर्फ 2 ही तरह की चीजें होती हैं, तीसरा कुछ जन्म नहीं लिया है, इसीलिए रेडियस और हाइट यानी त्रिज्या और ऊंचाई इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें कितने फलक होते हैं, क्या होते हैं, तो ये जो कर्व वाला पार्ट है, कर्व वाले को कहते हैं कर्व सरफेस एरिया यानी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। इसको जिसको बोलते हैं 2πRH। क्या होता है, तो 2πRH होता है। अगर इस सरफेस में इसके टॉप को और इसके बॉटम को हम जोड़ दें तो 2πRH में πr² और πr² 2πr² जोड़ दो, तो यहां पर मेरे भाई 2πr इंटू इतना हो जाता है। समझ में आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर बात, इस सरफेस में 2πRH में हम यहाँ पर 2πr² को अगर हम जोड़ देंगे, 2πr कॉमन ले लेंगे तो H + R हमारा हो जाएगा। इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। जो अंतिम आता है वो हमारा हो जाता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम यहां पर क्या होता है, तो πr² हो जाता है। तो सारी बातें आ गई, यानी वॉल्यूम πr², कर्व सरफेस एरिया 2πRH, टोटल हमारा इतना। लॉन्गेस्ट रॉड की बात करेंगे, इसके अंदर सबसे लंबा रॉड कौन सा रख सकते हैं, तो वो यहां से लेकर के यहां तक रख सकते हैं, h² और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 2r², तो h² + 4r² मेरे भाई यहाँ पर इसका कर लीजिए, रूट लगा दीजिए, तो लॉन्गेस्ट रॉड है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। अब ये लॉन्गेस्ट रॉड है, तो आओ चलो इसके ऊपर में क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर आपका 0 से हीरो वाला बैच कौन सा है। देखो भाई, 2 तरह के मेरे बैच होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक मेरा होता है कंप्लीटली रिकॉर्डेड बैच, वो उन भाइयों के लिए है या बहनों के लिए है जो अपने तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जैसे मानो अभी पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही मैंने पढ़ा के रिकॉर्ड करके इसको डाला हुआ है। आप इसको 2x की स्पीड पे देख सकते हैं और इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम तक है। ठीक है, मात्र 699 की फीस में आपको ये पूरा मिलता है। एक ग्रेड कंटेंट आप एक तरीके से कह सकते हो। सारे चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं, हर चैप्टर का नोट्स मैंने इसके अंदर अपलोड कर रखा है, क्लासरूम की शीट अपलोड कर रखी है। टेस्ट में आपको 350 से इसके अंदर में ज्यादा देता हूं, 500 से ज्यादा टेस्ट मैं आपको देता हूं, और वैलिडिटी लाइफ टाइम, और सिर्फ 699 की फीस में। वहीं दूसरी तरफ में हमारा होता है लाइव बैच।
लाइव बैच में क्या है, जैसे हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर उसी तरीके से इसके अंदर में लाइव क्लासेस चलती हैं, इंटरेक्शन मेरा और आपका डेली होता है, लाइव टेलीग्राम ग्रुप होता है जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं, आपको आंसर मिलता है, ठीक है। इसके अंदर में भी सारे मतलब सेम, थोड़ा और बेहतर कंटेंट है और अपडेटेड है, सेम फॉर्मेट रहता है, कंटेंट और अपडेटेड हो जाता है क्योंकि लाइव पढ़ाता हूँ। इसकी फीस 899, दोनों कहाँ पर, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आपको उपलब्ध होगा। और किसी तरह की इंक्वायरी चाहिए तो इस नंबर पर आप संपर्क करके बात कर सकते हैं। आइए चलिए, तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस इतना, हाइट इतना। पकड़िए मिश्रा जी, ठीक है। तो वॉल्यूम पूछा है कि आयतन बताइए। अब वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का मतलब 22/7, रेडियस का मतलब कितना हो गया, तो 42 हो गया भैया, और हाइट का मतलब कितना हो गया, तो 19 हो गया। 7 से अगर आप काटेंगे तो 6 बार में, और सबको आप गुना करें। मुझे गुना करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं करूं तो क्यों करूं भैया, मैं आपको बता रहा हूं, समझ में आ गया, बताइए। आ जाओ, अब यहां पर क्या होगा, पूरा सॉल्व करने से बेहतर है कि भाई हमें 11 की डिविजिबिलिटी लगाएं, क्योंकि देखिए क्यूब और क्यूबॉइड को छोड़ करके मेंसुरेशन के जितने भी फिगर्स हैं लगभग सब में पाई का इस्तेमाल होता है, और जहां पाई आता है वहां 22 आता है, और जहां 22 आता है वहां 11 आता है, यानी आंसर मेरा 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल होगा तो देखो 1 और 6 7, और 7 और 3 10, और यहाँ पर 9। तो मेरे भाई ये 10 है और ये 9 है, 10 में से 9 गया तो कटेगा, तो नहीं कटेगा। ऊपर में 10 आ रहा है, नीचे में 9 आ रहा है, इनका डिफरेंस 1 है, 1 11 से कटेगा तो नहीं। ऑल्टरनेट पेयर को जोड़ते हैं, 1 और 8 9, 9 और 3 12, और 6 और 3 9, तो ये भी नहीं कटेगा। 8 और 3 11, 6 और 3 9, ये भी नहीं कटेगा। 1 5 6, और 6 और 3 9, और मेरे भाई 6 और 3 9, ये कट जाएगा। तो सोचिए, बिना हल किए हम सवाल को मेरे भाई उत्तर दे दिए। हमको नहीं फर्क पड़ा कि तुम क्या हो, हम यहां पर जाएंगे भी नहीं कि तुम यहां क्या हो। पाई का मतलब 11 का मल्टीपल, और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई करता है। तो जितना जरूरी है, वो कहते हैं ना, चाल चीते की हो ना हो बाबू, नजर बांझ की जरूर होनी चाहिए। 3 तरीके होते हैं ऑप्शंस को उड़ाने के, पहला होता है यूनिट डिजिट, दूसरा होता है डिविजिबिलिटी, तीसरा होता है डिजिटल सम। तीनों में यहां पर जो है अपना लगाओ हथियार, और देखो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देखो, दो बेलन ए और बी के व्यास क्रमशः 4 और 1 के अनुपात में है। इनका मेरे भाई पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन बी से दोगुना है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा। डायमीटर ऑफ ए 2 मेरे भाई यहाँ पर सिलेंडर ए एंड बी आर इन द रेशियो। यहाँ पर एक सिलेंडर ए है और एक सिलेंडर बी है। अगर इनका डायमीटर का अनुपात 4 और 1 का है, तो यकीन मानो इनके रेडियस का भी अनुपात कितना होगा, तो 4 और 1 का होगा, ठीक है। अगर लेटरल सरफेस एरिया मेरे भाई यहाँ पर ए का ट्वाइस है दैट ऑफ मेरे भाई बी से, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो लैटरल सरफेस एरिया का मतलब हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर वही बात है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो एरिया की अगर हम बात करेंगे तो एरिया में यहाँ पर क्या कहा गया कि लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। यहाँ पर ये मेरे भाई डबल हो जाएगा किसके, इसके। तो बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ 2 पाई से मेरे भाई 2 पाई खत्म, यानी आर इंटू एच। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया मतलब देखो कॉन्स्टेंट हटा देते हैं तो आर और एच देखते हैं। आर एच की वैल्यू इतनी है, तो आर का रेशियो इतना है, एच का मान कितना था कि आर एच का मान इतना है। वही परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, एल का रेशियो दे दिया, बी का रेशियो पूछा, और यहां पर एल बी का रेशियो दे दिया। दो संख्याओं के प्रोडक्ट में एक की वैल्यू दे दे, प्रोडक्ट का मान दे दे, दूसरे का मान कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब जैसे यहां पर 2 है तो यहां 2 रख दिए, 1 है तो 1 रख दिए, 2 को 1 से मेरे भाई गुना कर दिए, 1 को हम 4 से गुना कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में देखें यहां पर तो 1 आ गया, और यहां देखें तो 2 आ गया। हाइट का अनुपात 1 और 2, हाइट का अनुपात 1 और 2, हाइट का अनुपात 1 और 2। अब जब हाइट का अनुपात निकल गया तो मेरे भाई वॉल्यूम का अनुपात, यहां पर ए हो गया, बी हो गया। वॉल्यूम के अंदर में क्या होता है, आर होता है, आर होता है, एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर हो जाएगा 4:1, फिर हो जाएगा 4:1, और फिर मेरे भाई यहां पर 1:2। अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम में 4 चौके 16, और यहां पर मेरे भाई 2 है। हम अनुपात में देखेंगे तो 8:1 होगा। ये हमारे सामने वॉल्यूम होगा। बात खत्म, कुछ करना ही नहीं था। पहले आप हाइट का रेशियो निकाल दीजिए और उसके बाद में बता दीजिए, खेल खत्म हो जाएगा। तो आज आप लोगों ने क्यूब कवर कर लिया, क्यूबॉइड कवर कर लिया, सिलेंडर कवर कर लिया, शेल कवर कर लिया। कल आप पढ़िए यहाँ पर कोन, फिर कोन के बाद पढ़िए फ्रस्टम, फ्रस्टम के बाद स्फीयर और हेमिस्फीयर। 2 क्लास, फिर तीसरी क्लास में प्रिज्म और पिरामिड को स्पेशल डेडिकेट करके हम इसे खत्म करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं तरीके से, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मेरे भाई टेलीग्राम पर इसका हम PDF आपको दे देंगे, तो वहां से डाउनलोड आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जय हिंद।